नमस्कार साथियों। तो आज है 6 जुलाई 2025, कल 7 जुलाई मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा, बाजार में काफी ज्यादा नर्वसनेस हमें देखने को मिला। स्पेशली लास्ट डे आप देखिए, शुरू हुआ था एकदम पॉजिटिव में, उसके बाद एकदम से गिर गया। मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंड हाफ में नेगेटिव में रहने के बाद क्लोजिंग दिया सीधा सीधा पॉजिटिव में 25,461 पॉइंट पे, लगभग 0.22% तेजी के साथ, बिकॉज ऑफ ट्रेड डील। आप समझ सकते हो। देखते देखते 9 जुलाई नजदीक आ चुका है। सो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो कि नेक्स्ट वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। पर उसके पहले दोस्तों, आप सभी को मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों का ओपिनियन क्या है। मतलब लास्ट हफ्ता जैसे कि बाजार में इतना नर्वसनेस हमें देखने को मिला, इतना ज्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिला, क्या ऐसा ही मार्केट रहेगा, या आपके हिसाब से निफ्टी 50 अभी ऊपर की तरह मूव करेगा, लगभग 26,000 के आसपास पहुंच जाएगा, या इसको क्रॉस करके ऊपर पहुंच जाएगा अपना ऑल टाइम हाई के नजदीक, या आपको ये लगता है कि नहीं, नीचे की तरफ गिरावट होगा और लगभग 25,000 की जोन के आसपास पहुंच जाएगा। जो भी आपका ओपिनियन है, जो भी आपका आंसर है, प्लीज कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकता है आपके साथ मैं शेयर करता हूं। थोड़ा पेशेंसली देखते जाइए, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट की फैक्टर वो है ट्रम्प टैरिफ। तो मतलब यह है कि जो ट्रेड डील, अब अल्टीमेटली बात यह है, आज है आपका 6 तारीख, और जो डेडलाइन है वह है 9 जुलाई, है ना। मतलब 7, 8, 9, बस गिन गिन के 3 दिन बाकी है। अभी तक कोई ऑफिशियली भारत और अमेरिका के भीतर ट्रेड डील की अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो हम ये मान के चल सकते हैं, जो 2 अप्रैल के दिन इम्पोज किया था भारत के ऊपर 26% टैरिफ, अभी तक तो वही दिख रहा है कि भारत के ऊपर 26% टैरिफ ही लागू होगा। अच्छा, उसके साथ साथ देखिए, अगर कुछ आ गया ट्रेड डील से रिलेटेड तो जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा। तो यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया आर्टिकल्स में, कि इन्वेस्टर्स इन ट्रेड सेंसिटिव सेक्टर सच एज आईटी। देखिए आईटी सेक्टर तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस मार्केट की जहां पे सवाल है आईटी जुड़ जाता है। उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत की जो कंपनीज है, फार्मा एक्सपोर्ट यूएस में बहुत ज्यादा करता है। ऑटो ऑटो जो पार्ट्स है, कंपोनेंट्स, उसका भी एक्सपोर्ट काफी ज्यादा है। तो ये जो 3 सेक्टर है ना, ये एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रभावित होगा इन्हीं सब ट्रेड डील टैरिफ इसके चलते। ठीक है, सो क्लोजली ट्रैक डेवलपमेंट एज द डेडलाइन फॉर द पॉज ऑन ट्रम्प एरा टैरिफ एंड ऑन वेडनेसडे, यानी 9 जुलाई को। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, और देखिए जब भी कुछ भी अपडेट आ जाएगा ना, जरूर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ जरा दोस्तों याद कीजिए, लास्ट वीक पे सेम बार पे, मतलब रविवार को, मैं आपके साथ एक न्यूज शेयर किया था, बीच बीच में एक आध बार कहा भी था कि देखिए, ये जो बीते हुए हफ्ते की सैटरडे यानी लास्ट डे ना, ओपेक प्लस की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है ऑयल प्रोडक्शन को लेके। और उस मीटिंग की आउटकम दोस्तों, जो कि एक्सपेक्टेड किया गया था कि इस बार शायद प्रोडक्शन इंक्रीज करने का ही प्लान है, और वैसा ही हमें देखने को मिला। देखिए, ओपेक प्लस ऑन सैटरडे एग्री टू रेस प्रोडक्शन बाई 5,48,000 बैरल पर डे। ठीक है, पहले आप पूछेंगे कितना था, पहले लगभग कोई 4 लाख बैरल पर डे के आसपास होता था। ठीक है, अभी भी वही हो रहा है, बट ये अगस्त से जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ जाएगा। अब आप कहेंगे इसमें फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। अब देखिए, कोई भी कम्युनिटी की बात करें, आप जरा सोच के बताइए, प्रोडक्शन जब बढ़ जाता है ना, प्राइस घट जाता है, बट उसके साथ 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 में, क्योंकि यहाँ पे ट्रेड डील, टैरिफ और बहुत सारे चीज चल रहा है, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट भी करेगा। याद रखना, मतलब आज अगर ऊपर पहुंच गया, कल नीचे भी आ सकता है, ऐसा भी होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीक मैं कहूंगा ब्रेन क्रूड एंड क्रूड ऑयल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके ऑयल से रिलेटेड जो कंपनीज है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, रिलायंस। जी हाँ, रिलायंस भी ऑयल से रिलेटेड ही कंपनी है, मालूम होगा शायद आपको। सो इसको वो नजर रखिए। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों, लास्ट डे क्या था, यूएस में इंडिपेंडेंस डे था, बाजार भी क्लोज था। सो उसके पहले हमने देखा यूएस मार्केट की सेंटिमेंट तो काफ़ी अच्छा ही था थर्सडे, बट अभी बात ऐसा नहीं है, बात यह है कि कभी भी कुछ भी बदल सकता है। अच्छा, उसके साथ साथ आई थिंक आप लोग को याद होगा, जुलाई का महीना चल रहा है, तो मतलब एक एक करके कंपनीज अपने Q1 की अर्निंग भेजना शुरू करेगा। अब सबसे पहले, जैसे कि आपको मालूम है, हमारे यहाँ पे जो प्रथा है, टीसीएस की रिजल्ट ही सबसे पहले इन जनरल आउट होता है, तो इस बार भी वैसा ही होगा। टाटा ग्रुप से टीसीएस, अच्छा टाटा ग्रुप से इस बार 2 कंपनी इस हफ्तों में, मतलब नेक्स्ट वीक पे
रिजल्ट आउट करेगा। एक हो गया आपका टाटा एलेक्सी, उसके बाद टीसीएस, उसके साथ साथ डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट, इसके अलावा आनंद राठी वेल, ये तो सब बड़े बड़े कंपनी हो गया। इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे कंपनी का भी रिजल्ट आउट होगा। सो दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहिए। इन सब कंपनी की रिजल्ट क्वार्टर वन की जब भी आउट हो जाएगा जरूर आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बड़े छोटे आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा, कुछ आईपीओ बाजार में ओपन होगा। यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। और वैसे तो मैं आपको आईपीओ की जो जीएमपी है वो मैं रात की जो 9:30 के आसपास वीडियो आता है उसमें मैं डाल देता हूँ, है ना। अच्छा, कॉर्पोरेट ऑप्शन ये चलो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कंपनी वही डिविडेंड वगैरह देगा, ठीक है। अच्छा, एफएसडीएस की एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमने आपके अप्रैल की महीना, मई की महीना और जून की महीना, ये तीनों महीने पे बैक टू बैक ओवरऑल इन्फो देखने को मिला। अनफॉर्चुनेटली जुलाई की आज तो फिलहाल 6 तारीख, मतलब 1 2 3 4 पहले जो 4 ट्रेडिंग डेज जुलाई में दोस्तों नेगेटिव यानी आउटफ्लो देखने को मिले एफएस द्वारा। ये भी थोड़ा सा चिंताजनक बात है। जैसे कि लास्ट डे आप देख लीजिए, लास्ट डे तो और भी हद हो गया कि डीएस ने भी सेल किया था, इवन एफएस ने भी सेल किया था। बहुत ही रेयर केस में ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है। सो अब देखिए, जब माहौल ऐसा रहेगा कि ट्रेड डील, टैरिफ को लेके बाजार काफ़ी नर्वस है, सो एफआईएस के दौर आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए पहले से। और बाकी बात करें, देखिए, नहीं, ये बात भी सही है कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में कोई बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे ही है जहाँ पे लास्ट 2 3 हफ्ते से ट्रेड कर रहा था, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो कि आपके साथ में शेयर किया। अच्छा, बात करते हैं आगे बढ़ के, और भी कुछ आज की अपडेट है। अच्छा, उसके पहले थोड़ा सा आप ये भी देख लीजिए कि लास्ट डे मतलब 3 जुलाई बृहस्पतिवार को यूएस मार्केट की सेंटीमेंट काफ़ी अच्छा था, बट फ्राइडे एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे की वजह से यूएस मार्केट क्लोज था, पता होगा आपको, मैं आपको कहा था। और डॉ जोन्स की फ्यूचर भी नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था। अच्छा, नैस्डैक की फ्यूचर भी एक्चुअली नेगेटिव में क्लोजिंग दिया था। अच्छा, अब क्रूड ऑयल के अंदर लास्ट वीक मतलब आपके फ्राइडे तक यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा करेक्शन हमें देखने को मिला, जो कि अच्छी बात है। अब लेट्स सी कि कल क्या होता है, क्योंकि ये जो ओपेक प्लस की मीटिंग की आउटकम, प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाएगा, साथ ही साथ ट्रेड डील, सो काफ़ी हद तक आपको क्रूड ऑयल, ब्रेन क्रूड के अंदर वॉलीटिलिटी या ऊपर नीच ऐसा आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे कि आपको मालूम होगा, आज है रविवार। रविवार को मोस्ट ऑफ द देश की जो मार्केट है वो क्लोज ही रहता है, बट इसराइल यानी TA-35 उसका मार्केट जो है ना, रविवार से लेकर बृहस्पतिवार ये 5 दिन ओपन रहता है, ठीक है। सो आज आप देख सकते हो अभी इसराइल पे लोकल टाइम दोपहर 2:25 6 जुलाई। सो पोजिशनल वाइज अभी थोड़ा सा बेटर प्लेस में है, 0.21% ऊपर, ठीक है। अच्छा, दो और भी इंपॉर्टेंट अपडेट है, पहले आप देखिए। आज भारत की जो कमेंट्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब की तरफ से कहा गया, आपके एफएटीए फ्यूल एंड चाइना कॉशन आइस $870 बिलियन की जो एक्सपोर्ट एम्बिशन फॉर इंडिया, तो इस फाइनेंशियल ईयर ये जो चल रहा है फाइनेंशियल 26 में, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये टारगेट रखा है कि लगभग $870 बिलियन की एक्सपोर्ट हो सकता है, मतलब एक्सपोर्ट काफ़ी बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। आप पूछेंगे इसके पहले कितना था, इसके पहले दोस्तों मैं आपको बता कर, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 825, जूम नहीं हो रहा एक्चुअली, $825 बिलियन था आपके फाइनेंशियल 25 में। सो इस बार लगभग $870 बिलियन क्रॉस कर सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी क्या होता है। अब देखिए, टैरिफ अगर भारत के ऊपर 26% इम्पोज हुआ, चाइना के ऊपर 30% हुआ, तो इतना मान के चलिए भारत को दोस्तों डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, ये जो ट्रेड डील कौन करता है, भारत की तरफ से जो डेलीगेशन जाता है ना, नेगोशिएटर जाता है, वो तो ऑलरेडी वापस भी आ चुका है। सो उनका जो प्रेसिडेंट है यानी सीआईए के जो प्रेसिडेंट है राजीव मेमानी, इनके तरफ से कहा गया कि देखिए, इंडिया अनलाइकली टू एंटर इंडिया यूएस ट्रेड डील एट एनी कॉस्ट, पैक्ट मस्ट बी फेयर एंड स्ट्रेटेजिक। सो देखिए, यूएस का तो एक स्टैंड पॉइंट ये रहा है हमेशा कि भाई फायदा हमेशा यूएस को मिले। सो यहाँ पे भारत की तरफ से स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि भाई ऐसा नहीं होगा, ये जो पैक्ट है या एग्रीमेंट जो है ना, वो एकदम फेयर होना चाहिए और स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। यूएस यही चाहते हैं कि भारत की मार्केट को डोमिनेट करना, या मतलब वहाँ की जो देश की कंपनीज है वो यहाँ पे आके कॉम्पीट करे भारतीय कंपनी के साथ, और भारत सरकार कोई टैक्स वगैरह ना उनसे वसूले, है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना बड़ा मार्केट आपको दे रहा है तो ऑब्वियसली आपको आपके ऊपर तो टैरिफ इम्पोज होगा।
तो इस मामले में मैं कहूँगा अगर भारत को पीछे भी हटना पड़े या मतलब कोई ट्रेड डील ना भी करना पड़े ना, तो भी अब लिख के लीजिए भारत के लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि भारत की जो कॉम्पिटिटर है चाइना, इंडोनेशिया, आस पड़ोस में वो जो दो खचरा है ना, नाम नहीं ले रहा हूं, समझ चुके हैं जो समझदार है, तो उनसे तो बहुत ही कम टैरिफ इंपोज किया भारत के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है, टाइम टू टाइम आपको मैं अपडेट दे दूंगा। अच्छा दोस्तों, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए। और याद रखना दोस्तों, कल क्योंकि बाजार ओपन होने जा रहा है, सो आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा ना, जिस पर अब नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन और आज की डेट में जितने भी पूरे दिन की अपडेट है, सब कुछ आपको मैं बढ़िया से दे दूंगा, कवर कर दूंगा, समझा दूंगा। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। और इसके बाद भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे इंपॉर्टेंट शेयर से रिलेटेड भी अपडेट आएगा। सो एक भी अपडेट मिस मत करना। स्टे कनेक्टेड विद चैनल। बाय द वे दोस्तों, और कोई आपका डाउट्स है, कंफ्यूजन है, कोई आपका शेयर्स के बारे में मेरे से पूछना है, कमेंट करके जरा बता दीजिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को वाइंड अप करता हूं। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।